नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय चौहान है। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान में स्थित विश्व भर में प्रसिद्ध शहर अजमेर के बारे में, जिसे राजस्थान की धड़कन भी कहा जाता है। और यहाँ पर घूमने के कई स्थान हैं। यह पर्यटन जगहों में से एक प्रमुख जगह है और यहाँ भारत से नहीं विदेशों से काफ़ी पर्यटक घूमने आते हैं। तो चलो जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख स्थल है। पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के तीर्थ स्थल में से एक है। यह दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती समाधि पर बनाई गई है और इस दरगाह का निर्माण मुगलों के समय मुगलों द्वारा करवाया गया था। यह माना जाता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब जो भी इस दरगाह की चौखट चूमता है उसकी मन्नत पूरी होती है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में लोग मन्नत लेकर आते हैं। तो कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर यहाँ पर आवे। फिर दूसरा, पुष्कर झील। माना जाता है कि धरती पर व्रज नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया, लेकिन वध करते समय उनके हाथों से 3 जगह कमल का पुष्प गिरा था। उन तीनों जगहों पर झील बन गई। तभी से इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। और माना जाता है कि व्रजनाथ जब ब्रह्मा जी के हाथ से अमृत छीन रहे थे तब यहाँ कुछ बूंदें गिर गई थी, जिससे पुष्कर सरोवर में तभी से इसे पवित्र जल मानते हैं और लोग इसमें स्नान करते हैं तथा फूल भी चढ़ाते हैं। तो मौका मिले तो इसको भी सैर अवश्य करें। तीसरे नंबर पर आता ब्रह्मा जी का मंदिर। यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी व्रजनाथ राक्षस को मारने के बाद संसार की भलाई करने के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए यहाँ पहुँच गए, पर उनकी पत्नी सावित्री जी नहीं पहुँची और यज्ञ पूरा करने के लिए उनकी पत्नी का होना ज़रूरी था। लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुँचने पर उन्होंने गुज्जर समुदाय की गायत्री नामक कन्या से विवाह कर लिया और यज्ञ शुरू किया। उसी समय सावित्री जी वहाँ पहुँच गई और दूसरी कन्या को देख क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद भी तुमको कभी पूजा नहीं जाएगा। बाद में दूसरे देवता के कहने पर सावित्री ने कहा कि केवल पुष्कर में ही आपको पूजा जाएगा। इसके अलावा दूसरी जगह पर पूजने वाले का विनाश हो जाएगा। तब से पुष्कर ही पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो अजमेर के पास स्थित है। यह हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, तो एक बार यहाँ आकर भी ब्रह्मा जी के दर्शन अवश्य करें। चौथे नंबर पर आता है तारागढ़ का किला। तारागढ़ किला चौहान शासक से जुड़ा हुआ है। इस किले का निर्माण विदेशी और तुर्कों के आक्रमण से रक्षा के लिए किया गया था और अपनी सैन्य गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। इसका निर्माण सम्राट अजयपाल चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह किला आज भी अपने पुराने इतिहास को लेकर खड़ा है। यह किला भारत के ऊंचाई पर बने किलों में से एक है। इस किले के 3 विशाल दरवाजे हैं। इस किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर करवाया था। अगर आपको कभी मौका मिले तो इसको भी अवश्य रूप से देखें। किशनगढ़ का किला। यह किला अजमेर से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर किशनगढ़ में बना हुआ है, जिसे संगमरमर की नगरी से भी जाना जाता है। यह भी राजस्थान के प्रमुख स्थलों में से एक है। इस किले को भारत का संगमरमर भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया का स्थान है जहाँ पर 9 ग्रह का मंदिर है। इस किले में एक शानदार झील भी है और इस झील में हर साल विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। सच में संगमरमर के रूप में यह किला बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मौका मिले तो इसको भी ज़रूर देखें। फिर 6 नंबर पे आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा।
2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण 2.5 दिन में हुआ था और मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुब उद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में इसका निर्माण करवाया था। ये एक मस्जिद के रूप में बना हुआ है। आज भी इस मस्जिद के बाईं तरफ संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत भाषा में विद्यालय के नाम उल्लेख है। यह हिंदू मुस्लिम वास्तुशिल्प का पुराना और नायाब नमूना है, तो एक बार मौका मिले तो इसको भी ज़रूर देखें। अन्ना सागर झील। यदि आप सूर्य अस्त का अद्भुत दृश्य देखना चाहते हैं तो शाम के समय अन्ना सागर झील के किनारे आ जाए। यहाँ सूर्य अस्त का सुंदर दृश्य आपका मन मोह लेगा। और हाँ, गर्मियों में ये झील सूख जाती है। इस झील के आसपास भी प्रसिद्ध माता के मंदिर है। यहाँ भी एक सुंदर देखने लायक जगह है, तो कभी मौका मिले तो झील को भी सैर कीजिए। पृथ्वीराज चौहान स्मारक। अजमेर में स्थित पृथ्वीराज चौहान स्मारक राजपूतों के आन बान शान को प्रकट करता है। ये स्मारक चौहान वंश के महान नायक पृथ्वीराज चौहान का है। इस स्मारक का निर्माण पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है। इस स्मारक में बनी हुई मूर्ति काले संगमरमर पत्थर द्वारा बनाई गई है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं। मौका मिले तो स्मारक को भी ज़रूर देखें। नारेली जैन मंदिर। अजमेर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नारेली जैन मंदिर स्थित है। यह दिगंबर जैनों का एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। यह पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर 24 लघु मंदिर है और एक 22 फीट की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति आदिनाथ जी की है। इसका दृश्य दूर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें मंदिर कतारबद्ध बने हुए हैं। अगर मौका मिले तो यहाँ भी दर्शन जरूर करें। मसूदा किला। अजमेर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मसूदा स्थित है। यह अजमेर के पर्यटक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 1595 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इस किले के हालात तेज़ी से ख़राब हुए और यह एक खंडर बन गया। इसके बाद नरसिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और अब यह किला कांच में है। वर्तमान में यह किला एक शानदार रूप में खड़ा है। यह भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। मौका मिले तो इस किले को भी अवश्य रूप से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।